आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुड़ घंटा, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज, देवी देवता, जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे? क्या नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग, ये नहीं है। दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है। बस ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये शिखर, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ ढूंढ कर जाओ तो नहीं आती थी।
तो ये 2 वर्ष पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या